जय भारत, जय संविधान। और आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जो पब्लिक कई इंपॉर्टेंट विषयों को लेकर है, मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आप उन तमाम साथियों से जो काम कर रहे हैं, तो इतना आप सब लोग जुड़ेंगे, इतना मैं महापुरुषों को नमन कर लेता हूँ। सम्मेलन में आपका स्वागत है। महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु वाल्मीकि जी, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी, गुरु ज्ञानदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु। गुलाम भारत में सामाजिक न्याय के प्रोधा आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार लल्ला यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, संतराम बी प्रजापति जी, बाबू श्री दयाल चौरसिया जी, ब्रह्मानंद लोधी जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम, और जो वीर शासक रहे हैं देश में, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, आज के इस वीडियो में महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, माँ उदादेव पासी, और बहुत सारे लोग माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फूलन देवी, माँ सावित्रीबाई फूले। मैं तमाम वीरांगनाओं को देश की आजादी के परवाने, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी वीर सपूत देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव साहब, तमाम जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनको भी नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का जो लाइव है, बेसिकली आप जानते हैं कि मेरी द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनको टीवी मीडिया के लोग भी दिखाते हैं, कभी कभी आवश्यकता अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार कभी कभी दिखाते हैं। लेकिन ये लाइव इसलिए है कि इस पर मैं वो बातें बोल पाता हूं जो मुझे आप तक पहुंचानी है। सर्वप्रथम तो मैं भीम आर्मी के साथियों का धन्यवाद दूंगा, आजाद समाज पार्टी के साथियों का, क्योंकि कल मैं हरदोई गया था। हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी के जयंती के अवसर पर बहुजन संकल्प महारैली थी, और जब मैं उस रैली से लौटा तो मेरे दिल में इच्छा हुई कि समय की कमी के कारण या कुछ और ऐसी बातें थी जिनके कारण मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं कह पाया, वो बातें मैं आपके जरिए रखूं। तो पुनः मैं टीम हरदोई का, भाई कुलदीप जी का, मूलचंद जी का, छोटे भाई करण का, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक पदाधिकारी का, उस मंडल के जिन्होंने वो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम आपने कराया, बिना साधनों के, आज के इस महापौर, बिना बड़े राजनीतिक नेताओं के, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। भाइयों को, सभी माताओं को, क्योंकि सभी बहनों को हम आपने जब कार्यक्रम मुझसे मांगा था दिल से धन्यवाद, तो आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि जब आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि वहां आपके छाने वाले कितने हैं। आप लोगों को, और मैं दिल से महसूस कर सकता हूं आजाद समाज पार्टी की कि वो जो प्यार कल वहां मिला है, दिशा की ओर, कोई पेड़ पे, कोई छत पे, कोई सड़क पे, कोई गाड़ी पे, कोई कहीं, कोई कहीं। और बाद में आके जब मैंने वीडियो देखी है, पहले मीटिंग में मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उस एक एक कार्यकर्ता का जो मुझसे नहीं मिल पाया, जो मुझसे बहुत दूर था, जो मुझे देखने के लिए मेरी माएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, बड़े अभिभावक, नौजवान साथी, मंच पे उपस्थित हमारे तमाम नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी के, तमाम हमारे साथी, मिशन 78 के साथी, अधिवक्ता सेल के हमारे साथी, तो मैं बहुत बहुत उनकी मेहनत को सराहता हूं। पूरा ग्राउंड भरा हुआ था जब मैं आया, सड़कों पे कई किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे थे, मेरे साथ ही टोल से कई हजार लोग, 250 से ज्यादा गाड़ियां गांव जाना आपकी मुझे रिसीव करने आई थी। मैं वास्तविकता में आपकी मेहनत की दाद देता पार्टी में मिलकर काम करना होगा, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब ये प्यार सिर्फ इधर नहीं रहेगा, उधर भी बटेगा, उधर भी समय दिया जाएगा। और आप
आपके परिवार को, खचाखच भरा हुआ ग्राउंड, क्या कहने, आपके बेटे को। लाजवाब। जब आप रैलियां इससे बड़ी बड़ी भी हम लोगों ने की है, लेकिन उस रैली का जो आनंद था, जो जोश था, जो जुनून था, वो सराहनीय था। चंद्रशेखर आजाद जी इस साल में जब कुर्सी पर आएंगे, मैं उसके लिए जो मेहनत आपने दिल लगा के की है और एक एक पैसा जुटा के जो लोग आए, मैंने खुद देखा, बड़ी बस नहीं थी, आपके बेटे को, बड़ी गाड़ियां नहीं थी, छोटे छोटे आपके 4 व्हीलर, और उसके साथ जो है वो हमारे यहाँ उनको छोटे हाथी टाइप कुछ उस तरह की शक्ल में होते हैं, मैक्स गाड़ियां जिनको बोलते हैं, उस पर जिस तरह महिलाएं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने आए थे, निशब्द हूँ इस प्यार का। आपको और इसका अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को जाता है, प्रदेश की टीम को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की। क्योंकि आज मैं जहां तक हूं, भीम आर्मी की राष्ट्रीय स्तर की जो पूरा हमारा नेतृत्व है, उनको आजाद समाज पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर, आज मैं जहां हूं ये सब उन्हीं की देन। और बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, कर्मचारी, अधिकारी जो हम लोगों को सहयोग करते हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को। प्यारे साथियों, एक कड़ी जो कल मुझसे छूटी, जिनका मैं धन्यवाद नहीं कर पाया, वो थे हमारे बहुजन मीडिया के साथी। पदाधिकारी हैं, जिसे कोई नहीं दिखाता, उसे हमारे बहुजन मीडिया के साथी दिखाते हैं, हमारे काम को, हमारे संघर्ष को, हमारे आंदोलन को, हमारे कार्यक्रमों को, और वो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों तक हमारी खबर पहुंचती है कार्यक्रम, और उनके जरिए प्रचार का काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि टीवी पे तो वही दिखते हैं, ताकि जब कभी ये जी, कभी वो जी। इस तरह से पब्लिक एकत्रित होगी, टीवी पे हम कहाँ कमजोर, हक वंचित समाज के लोग कहाँ तो दिखते। और कल के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी। हालांकि मैं लोगों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानकारी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी पूरी रिपोर्ट मुझे निकल जाए। कल सपने को पूरा कुछ कर्मचारी जो हैं, जो आए तो ड्यूटी पे थे, लेकिन वो एक शानदार काम कर रहे थे। ये हमारे लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है भविष्य के लिए, कि वो जो हमारा साउंड सिस्टम है, जब हम बोलने आए, अध्यक्ष जी बोल रहे थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय सचिव, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। ये कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, भोपाल में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, ये मुजफ्फरनगर में भी हुआ था, कि बार बार साउंड डिस्टर्ब होता। मुझे बाद में जो हमारे साथियों ने, जो इंटेलिजेंस के साथी हमारे लगे थे, हमारे संगठन के, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ पुलिस के भाई थे। हालांकि मैं पुलिस के भाइयों से बड़ा प्रेम करता हूँ और मैं लगातार उनकी आवाज उठाता हूँ, लेकिन कुछ पुलिस के भाई थे, वो व्यक्तिगत कारण में या किसी नेताजी कहे पे, अपने अधिकारियों कहे पे, जिस तरह का कल उन्होंने कार्य किया है साउंड सिस्टम को डिस्टर्ब करने का साइलेंट मोड पे, हालांकि हमारे साथियों की नजरों तक चली गई। वो हमारी रिपोर्ट में जब आज कल रात में आया था, मुझे पता लगा, क्योंकि सब चीजों की रिपोर्ट बनती है, किसने कितनी मेहनत की, किसने क्या किया। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जो हमारा रक्षक है, हमारा सुरक्षा कवच है, हमारी पुलिस, क्या उनके साथी ऐसा कर सकते हैं? क्या वो वास्तविकता में पुलिस के साथी थे, कोई और थे जो पुलिस के रूप में वहां खड़े थे? ये बड़ा चिंता का विषय था मेरे लिए। तो मैं आगे से अपने साथी से कहूंगा कि जहां साउंड सिस्टम लगा हो, जहां से हम अपनी पूरी बात को रख सकते हैं, उसकी निगरानी आप लोग आवश्यक करें, क्योंकि आगे 4-5 रैलियां हैं। अभी हम लोग उत्तराखंड में भी रैली करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी भी हमारी शुरू हुई होंगी। आज मेरी प्रभार जी से और हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी, उनसे मेरी बात हुई है, बहुत जल्द हम वहां भी रैली करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा अचंभा का किस्सा मेरे सामने आया था रिपोर्ट में, और उन्होंने मुझे कुछ उसके तथ्य भेजे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे अगर पुलिस के साथी ही इस तरह की चीजें करेंगे तो ये तो खराब हो जाएगा, तो लोकतंत्र पर सीधा हमला हो जाएगा। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मैं मान भी नहीं पा रहा हूं, मगर क्या करूं, रिपोर्ट में है तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे उन्होंने उनके बारे में बताया है, पूरा जानकारी दी है, कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कार्यक्रम में ये जो अव्यवस्था हुई साउंड की, बार बार डिस्टर्ब क्यों हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने जब देखा तो हमने देखा कि 2 पुलिस के साथी बार बार तार को पैर से खींच रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर वजन डाल के उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का काम हमने सहयोग करना है, क्योंकि हमने परमिशन लिए, ना कि डिस्टर्ब करना। ये बड़ा गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। आगे से हम लोग निगरानी करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक साथियों से मेरा आग्रह है, जहां भी कार्यक्रम हो वो अपनी जो है वॉलंटियर की टीम, और मैं वॉलंटियर की टीम जो है उसको लगाए वहां, और मैं वॉलंटियर साथियों का भी धन्यवाद नहीं कर पाया। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, क्योंकि वहां जगह नहीं थी, फिर भी मेरे भाइयों ने कितना प्रयास किया। यार मैं क्या आपके सम्मान में कहूँ, 18वां जनसम्मेलन जो काम बड़े बड़े दल नहीं कर पाते, बड़े बड़े पैसे वाले लोग नहीं कर पाते, आपकी हिम्मत हौसले की मैं क्या दाद। मैं आज किसी से बात कर रहा था, एक सज्जन से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, आप कमरे में बैठ के कोई भी फैसला ले सकते हो, लेकिन कमरे के बाहर जाके आप देखना कि आपके लोग आपसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो माएँ जो खेतों में काम करती है, कंपनियों में काम करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, घरों पे रहती हैं, जो अपने बच्चों के लिए अच्छे सपने देख रही हैं, माओं के, उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, जो आप में अपना नेता देखते हैं, आपके वो भाई जो आपके लिए एक आवाज पे खड़े रहते हैं, ठंड की परवाह नहीं करते हैं, कैसे कैसे एक एक पैसा जुटा के तेल की व्यवस्था करते हैं अपने मतलब मेहनत की कमाई से।
अपनी पॉकेट मनी से और आपके कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और दौड़ते हैं जी जान लगा के 3-3 2-2 करके। हालांकि मैं उनसे आग्रह करता हूँ हेलमेट पहना करो, आराम से चला करो, मेरे लिए आप ही सब कुछ है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन मैं क्या कहूँ कि कैसे बयान करूँ। सम्मेलन में जिसने भी रैली को देखा उसने मुझे जरूर जो है जब मैंने स्टेटस पर लगाई ये मैसेज भेजा कि भाई शानदार, लेकिन मैं उनको क्या पता कि ये होती कैसे। इसके लिए मेरे नौजवान साथी कितनी मेहनत जुटाते हैं, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, हमारे संगठन के एक कार्यकर्ता नेता कितनी मेहनत करते हैं। किसी को नहीं पता ना, सबको रैली दिखती है, सारे लोग नहीं आए, उनकी मेहनत नहीं दिखती कि वो कितनी मेहनत करते हैं। मोबाइल में लाइव देख रहे हैं। यार शब्द कम पड़ जाएंगे आपके सम्मान में, मगर सम्मान के बाद आप काम करना मत बंद कर देना। रैली आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के या हिंदी भाषी किसी भी प्रदेश के, समय बलवान होगा और आपके सामने इस समय करो मरो की स्थिति, घर से निकलो, काम करो, भाईचारा बनाओ लोगों से, SC ST OBC मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई भाइयों में भाईचारा बनाओ। अगर आपके अंदर स्वाभिमान सम्मान से जीने की आग जो है लगी हुई है अंदर, जोश जुनून है, तो जब तक आप भाईचारा नहीं बनाओगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो निकलो, बूथ कमेटियां बनाओ, भाईचारा कमेटियां बनाओ, घर से निकलो, काम करो। 1 घंटा 2 रोज मैं आपको विश्वास कर रहा, आपके से 1 घंटे में मैं अपना पूरा जीवन जो है निछावर कर दूंगा अगर आप 1 घंटा काम करने के लिए तैयार हो। मुझसे तो आप जो मांगोगे, जो आप कहोगे। देखो मेरी एक बात आप जानो, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया क्योंकि कोई और कुछ देना नहीं चाहता था। मैंने आपको कई बार बता दिया वोट का अधिकार कैसे मिला है। और बाबा साहब ये मानते थे कि कोई हमें आसानी से कुछ नहीं देगा क्योंकि हमें तो तमाम हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा है। तो इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार सबको दिया। कल हमारे लोग वोट के हथियार को समझ के, वोट के अधिकार को, वोट के हथियार को समझ के और अपना भाईचारा बनाएंगे, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, और राजकाज में आकर वो सिर्फ अपना भला नहीं करेंगे, अपने समाज का भला करेंगे। अंतिम व्यक्तित्व को भी पॉलिसी बना के, नीति बना के, जैसे हम लोग कल जिस तरह की हम डिमांड करें, हम एजुकेशन को बहुत आसान करेंगे हर किसी व्यक्ति के लिए। और इवन आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं को, उनको और उनके हितों को, उनके परिवारों के हितों को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ेंगे। DM, SSP, IG, DIG, DGP, ADGP तमाम, और चीफ सेक्रेटरी से लेकर गांव के जो सचिव है, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी, उसके बच्चे, उनके बीच में जितने अधिकारी आते हैं, टॉप मोस्ट अधिकारी स्टेट के, उन सबको, और मुख्यमंत्री से लेके और गांव के प्रधान और पंचायत का जो सदस्य, उन तमाम बीच में जो कड़ी आ रही है, उन सबके बच्चों की एजुकेशन को हम सरकारी सिस्टम से जोड़ेंगे और सरकारी स्कूल में उनकी पढ़ाई करेंगे। आप मेरी बात को लिख लो, नोट कर लो, मैं आपको गारंटी दे कहता हूँ। ये 2000 रुपए दे दिए, 500 रुपए का राशन दे दिया, कुछ नहीं होगा आपका। राशन तो आप खुद भी कमा के खा लोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जब आपके बच्चों को आजाद समाज पार्टी की पढ़ लिखने के बाद 50,000 रुपए का रोजगार मिलेगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि क्या बदला है समाज में चलना। और ये मैं किसी ऐसा नहीं कह रहा, ये एजुकेशन सबके लिए होगी, क्योंकि देश में आज पहले मीटिंग में मैं एक जानकारी आपको दूंगा अभी, ऐसा यार, देश में आज जो है बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है और दुनिया में लोगों की कमी है रोजगार के लिए। अगर ना होती तो इतने बड़े पैमाने पे वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा होता। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, जो सामान हम दुनिया से खरीदते हैं, अगर हम कोशिश करके ट्रेन करा के स्किल डेवलपमेंट करके यहीं पे बनाएं, मैं आपको लिखता हूं, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, माध्यम से अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो, हमारे आगे घुटने टेक देंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, इतना बड़ा बाजार बन सकते हैं। हमारी संख्या हमारे लिए कोई समस्या नहीं है कि हमारे देश की संख्या ज्यादा, ये कोई समस्या की बात नहीं है हमारे लिए। ये तो हमारे लिए इस समय इस जिसको आप पीड़ा मान, समस्या मान रहे, ये तो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है अगर हमारी सरकारें सोचे। लेकिन उनको पता है अगर गरीबों के पेट भर जाएंगे तो फिर नेताओं की राजनीति कैसे चलेगी। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक अवसर बना लें काम करने का, कि हमें काम करके दिखाना है, चंद्रशेखर आजाद मैं आपको लिख के देता हूं, जब कुर्सी पर आएंगे तो मैं आपको लिख के देता हूं कि हम देश को और तमाम नेताओं को बता सकते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है अगर एक अवसर बन जाए। लेकिन ये अवसर तब बनेगा जब आप और मैं, देखिए कोई भी संगठन राजनीतिक रूप से तब कामयाब हो सकता है जब बूथ पे उसका कार्यकर्ता मजबूत होगा, जोर शोर के साथ, जब बूथ पे उसका कार्यकर्ता मजबूत होगा, बूथ पे उसकी आवाज उठाने वाला मजबूत होगा, तब जाकर कोई भी संगठन, कोई भी दल कामयाब होता है। जब उसका बूथ पे झंडा उठाने वाला, उसकी वोट को, वो बूथ की वोट को तैयार करने वाला, उस वोट को पोलिंग स्टेशन तक भेजने वाला, जब एक मजबूत कार्यकर्ता जहां तैयार हो जाएगा, जिस भी पार्टी का तैयार हो जाएगा, उसी को कामयाबी मिलेगी, उसको कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता।
बूथ पे लोगों की समस्या सुनने वाला, उनकी आवाज बनने वाला जिस पार्टी का वर्कर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप में जोश बहुत है, जुनून